तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, साथ में मारवाड़ी कॉलेज का, ठीक है, दोनों का बात करेंगे। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, इसको जानिए, समझिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, मारवाड़ी कॉलेज रांची का एग्ज़ाम डेट आ चुका है सेमेस्टर 2 का, ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी मारवाड़ी कॉलेज का जब एग्ज़ाम हो जाता है, लगभग 15 दिन के बाद रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद एनपीयू का एग्ज़ाम शुरू होता है। एनपीयू का एग्ज़ाम रांची यूनिवर्सिटी के 1 महीना बाद या 15 दिन बाद वो शुरू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज फास्ट जाता है, उसके बाद आरयू उसके पीछे चलता है और उसके पीछे फिर एनपीयू चलता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए, मारवाड़ी कॉलेज सेमेस्टर 2 22-26 सेशन और आपका सीबीसीएस आपका 23-26, 1 मिनट, 22-26 नहीं, 23-27, ठीक है। सॉरी, मैंने सेशन को गलत बोला। सेशन 23-27, ठीक है, का सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन और आपका सीबीसीएस 23-26 का एग्ज़ाम, ठीक है। डेट आ चुका है और दोनों का एग्ज़ाम 10 दिसंबर से शुरू है, ठीक है ना। 10 दिसंबर से शुरू है। तो रांची यूनिवर्सिटी का जितना भी एग्ज़ाम होगा उनका हो जाएगा एग्ज़ाम, लगभग मान के चलिए आपका कि दिसंबर के एंड तक या फिर आपका जनवरी के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है, 2025 में। या फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी का। बाकी मारवाड़ी कॉलेज का देख लीजिए, जो लोग मारवाड़ी कॉलेज से हैं उनको मैं आपको एग्ज़ाम का सिलेबस तो सबके पास होगा, और जिनके पास नहीं है सिलेबस कमेंट कर दीजिएगा। जिनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर पाऊँगा उनको देखता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो आप लोग का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल एक बार देख लेते हैं। तो प्रोग्राम देखिए कौन कौन सा पेपर रहेगा सेमेस्टर 2 में, और जो लोग रांची यूनिवर्सिटी से अपना पेपर चेक कर लीजिएगा। बाकी सब का एडमिट कार्ड आ चुका है मारवाड़ी कॉलेज वालों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 तारीख को एग्ज़ाम है और यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में है आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, मेजर पेपर 2 का, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग जो कि 9:30 से 12:30 है। सेकेंड सिटिंग है 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोलॉजी का है, सॉरी जियोग्राफी का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 तारीख को ओनली बीकॉम मेजर पेपर 2, ठीक है। और देन सेकेंड सिटिंग में है इनका मेजर पेपर 2 जितना भी है सब, यानी कि बांग्ला, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड टीआरएल ऑल। टीआरएल मतलब ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपका खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, हो, संथाली सब आ जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो मेजर पेपर 3 मैथमेटिक्स का है फर्स्ट सिटिंग में 12 तारीख, और सेकेंड सिटिंग में है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी का, ठीक है। यानी कि मेजर पेपर 2 का रहेगा, मेजर पेपर 2 एंड मेजर पेपर 3। मेजर पेपर 3 आपका है बीकॉम वालों का 13 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में है आपका बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और उर्दू का सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका एईसी पेपर। एईसी पेपर आप किसी एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं, हिंदी रखिए, इंग्लिश रखिए, चाहे कोई टीआरएल का लैंग्वेज रखना होगा, ठीक है। और देख लेते हैं। तो 14 तारीख को है, 14 दिसंबर को बंगला, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी का क्या नाम बोल रहे हैं यार, तेन धीरे बोल रहे हैं मतलब आदमी ना रोड में बहुत जोर जोर से बोलता है गाँव का आदमी। चलिए, उसके बाद है आपका सोशियोलॉजी, उर्दू, टीआरएल ऑल लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी, ठीक है। ये आपका 14 दिसंबर को होगा फर्स्ट सिटिंग में। 14 दिसंबर सेकेंड सिटिंग में एईसी पेपर उनका होगा जिनका मेजर पेपर बीकॉम है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या जूलॉजी, इनमें से कोई अगर आपका मेजर पेपर है तो आपका एईसी पेपर सेकेंड सिटिंग में होगा 14 तारीख को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका MN भी लिखा गया है, मतलब ये आपका माइनर पेपर है, ठीक है, MN पेपर है। तो माइनर पेपर आपका जिनका भी माइनर पेपर में बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है या फिर जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस तक है, ठीक है। तो उन सभी का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 16 तारीख को, 16 दिसंबर, ठीक है, मंडे को। और नेक्स्ट सेकेंड सिटिंग में केवल बीकॉम एंड इकोनॉमिक्स वालों का होगा माइनर पेपर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका 17 तारीख, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा एमडीसी का,
एमडीसी में देखिए, एमडीसी 2B बीकॉम वालों का, और एमडीसी 2C इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड एमडीसी 2D साइकोलॉजी एंड होम साइंस का एग्जाम होगा 17 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। 17 तारीख सेकेंड सिटिंग में एमडीसी 2F, जिसमें आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, साइंस, फिलोसफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी का होगा। साथ में टीआरएल ऑल जितना भी 2E है एमडीसी, इन सभी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, 17 तारीख सेकेंड सिटिंग में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 18 तारीख को होगा माइनर पेपर में, जिनका बंगला है, इंग्लिश है, और मतलब MN7 लिखा गया है, ठीक है, तो बंगला, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और टीआरएल ऑल का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो 18 तारीख माइनर पेपर होगा हिस्ट्री वालों का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वालों का एंड ज्योग्राफी वालों का, ठीक है, जो लोग 7A रखे हैं। देखिए यहाँ पे माइनर एमडीसी पेपर के बाद आपका ये MN जो माइनर पेपर है MN7A और ये आपका 7A है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो माइनर पेपर हुआ था, ये यहाँ पे आपका जो लोग MN16A रखा है और 3A रखा है, मतलब अलग अलग है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और अंतिम में आता है फिर आपका सेक पेपर, ठीक है। सेक पेपर में देख लेते हैं, तो सेक पेपर है आपका यहाँ पे, इसमें आपका है बंगाली, इंग्लिश और हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, टीआरएल ऑल एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सभी का सेक पेपर होगा आपका। तो कब होगा? 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, 19 तारीख सेकेंड सिटिंग में, जिनका मेजर पेपर बीकॉम है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स या जूलॉजी है, तो इनका आपका हो जाएगा कब? सेकेंड सिटिंग में 19 तारीख को। इतना ही। कई गो पेपर है टोटल 6 पेपर हैं। एक पेपर ये है आपका सेक पेपर, माइनर पेपर एगो रहेगा, एगो एमडीसी का पेपर रहेगा, 3 गो हो गया। उसके बाद देखिए 3 पेपर हो गया, एगो रहेगा आपका एसी पेपर, 4 गो हो गया, और 2 गो मेजर पेपर रहेगा, समझ गए ना? 2 गो मेजर पेपर, एगो एसी, 3 गो, एगो एमडीसी रहेगा, एगो माइनर रहेगा, एगो सेक रहेगा। और बाकी ये जो है देखिए यहाँ पे सीबीसीएस है। सीबीसीएस मतलब आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था वो, उसमें भी कुछ एडमिशन हुआ है, तो उनका भी एग्ज़ाम है। और उनका एग्ज़ाम देखिए 9:30 से 12 और वही सेम टाइमिंग है। हालांकि ये सीबीसीएस आसान है, एनईपी थोड़ा हार्ड है, थोड़ा नहीं यार बहुत हार्ड है, ठीक है। तो देखिए इनका भी एग्ज़ाम है, और इनमें आपका एक पेपर टफ आएगा, वो है आपका एआईसीसी ईवीएस का पेपर। एआईसीसी ईवीएस का पेपर मैं ऑलरेडी लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो एआईसीसी ईवीएस सेमेस्टर 2 का अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग एआईसीसी ईवीएस ज्ञान सागर देखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, मैं दोनों बना दिया हूँ। हालांकि आप लोग दोनों प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी जो लोग फेल हो चुके थे सेमेस्टर 2 में, ठीक है, मारवाड़ी कॉलेज रांची से, उनका एग्ज़ाम होगा सेम। और इनका देखिए यहाँ पे जो लोग फेल हो चुके हैं उन लोगों के लिए आपका देख लेते हैं। तो जो लोग फेल हो चुके हैं यानी कि बैकलॉग कैंडिडेट, उनके लिए देखिएगा आपका ये प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम है 10 दिसंबर को। जिनका मेजर पेपर 2 में फेल हुए हैं यानी कि बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी में फेल हुए कैंडिडेट के लिए है आपका फर्स्ट सिटिंग 10 तारीख को, ठीक है। जो लोग मेजर पेपर 2 में फेल हुए हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में, तो आपका सेकेंड सिटिंग में है, ठीक है। हालांकि आदमी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल होता है, उससे ज़्यादा में फेल नहीं होता है। उससे ज़्यादा फेल होइएगा तो फिर लगेगा कि काहे पढ़ रहे हैं यार, हैं? जब आधा से ज़्यादा फेले कर जाइएगा तो फिर काहे पढ़िएगा ना। फिर है आपका 11 तारीख केवल बीकॉम का है फर्स्ट सिटिंग में। 11 तारीख सेकेंड सिटिंग में बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, उर्दू और टीआरएल ऑल, इन सभी मेजर पेपर वालों में से अगर कोई फेल हुए हैं तो इनका है सेकेंड सिटिंग को 11 तारीख। 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग में जो लोग मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में फेल हुए हैं, चाहे आप आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के, ठीक है, उनके लिए 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद एक के बाद 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा आईआरसी पेपर, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी का, ठीक है। और आईआरसी पेपर जो लोग बॉटनी, मैथमेटिक्स या फिजिक्स में फेल किए हैं, इनका सेकेंड सिटिंग को होगा। देन IBS 7 है फंक्शनल हिंदी, ठीक है। इसमें अगर कोई कैंडिडेट फेल हुआ है, आर्ट्स के हैं अगर आप, मतलब BA कर रहे हैं और फेल हुए हैं, तो आपका 20 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। जो लोग 8B रखा है यानी कि साइंस और कॉमर्स वाले, ठीक है, अपना अपना देख लीजिएगा, तो उनका हो जाएगा 20 तारीख सेकेंड सिटिंग में। और इन सभी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये जो बैकलॉग वाला है, इन सभी का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो चैनल का नाम लेके सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा खोजने से, ठीक है। देख लेते हैं जो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर फेल किए हैं, चाहे आर्ट्स को हैं, कॉमर्स के या साइंस के, अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो आपका 21 तारीख को होगा। बाकी अगर आप में से कोई भी इंग्लिश कम्युनिकेशन में फेल किए हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन इंग्लिश था CC4, तो उन सभी का 23 तारीख फर्स्ट सिटिंग को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बैकलॉग मतलब जो लोग एक बार बैक लग चुका है उन लोग को बैकलॉग बोला जाता है, ठीक है। तो उनका भी है 22-26 वालों का, और साथ में आपका 23-26 वाले CBCS। सच बताऊं, ये 23-26 वाला CBCS जो पैटर्न था ना, बहुत आसान था। और अभी जो NEP आ गया है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे NEP लिखा है। NEP टफ है, टफ नहीं बहुत टफ है, ठीक है। 8 साल का, मतलब सॉरी 4 साल का 8 सेमेस्टर, और ऊपर से ओमार पेपर रहता है यार, उसमें पागल कर देगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। PDF अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं तो रेडी हो जाइए आपका एग्जाम के लिए, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मारवाड़ी कॉलेज को, सब आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। रांची यूनिवर्सिटी भी, सॉरी मारवाड़ी कॉलेज भी रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में ही काम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। हालांकि ये एक ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है, मतलब एक अलग कॉलेज है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में ही काम करती है, ठीक है। बाय।